नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वः चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब अनुमान प्रमाण को पढ़ रहे थे, जिसमें अनुमान का लक्षण पढ़ा गया लिंग परामर्शो अनुमानम, और इसी में क्रम से प्राप्त हुआ लिंग, लिंग का भी लक्षण पढ़े। व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम, और व्याप्ति का भी लक्षण पढ़ा गया साहचर्य नियमों व्याप्ति। अब इसी क्रम में परामर्श का लक्षण पढ़ना बाकी था, तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आचार्य परामर्श का लक्षण कर रहे हैं। तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्शः। तस्य उसका, उस लिंग का, तृतीयम ज्ञानम तृतीय ज्ञान, परामर्शः परामर्श है। अब देखिए, इसमें तस्य तृतीयम ज्ञानम इतना लक्षण है, परामर्शः यह लक्ष्य है। तस्य तृतीयम ज्ञानम, उस लिंग का तृतीय ज्ञान परामर्श कहलाता है। अब इसको समझिए। वही प्रसिद्ध उदाहरण फिर से स्मरण कीजिए, पर्वत पर धूम और उससे अग्नि का ज्ञान में। जब कोई व्यक्ति पर्वत पर धूम को देखता है और धूम को देख करके पर्वत पर आग है, अग्नि है, इसका अनुमान कर लेता है, तो यहाँ पर जब उसे ज्ञान होता है कि इस पर्वत पर धूम है और इससे ज्ञान कर लिया कि अग्नि है, ये इसका तृतीय ज्ञान है। अब इसमें प्रथम और द्वितीय ज्ञान क्या है, इसको समझना है कि वही व्यक्ति जब बार बार धूम और अग्नि का सहचार दर्शन करता है, कि वो हमेशा देखा है कि जहाँ जहाँ उसको धुआं दिखा है वहाँ वहाँ अग्नि है। कई जगह ऐसा भी देखा है जहाँ अग्नि था लेकिन धुआं न था। तो ये स्थिति देखकर वो समझ जाता है, एक नियम उसको पता हो गया कि जहाँ धूम रहेगा वहाँ अग्नि अवश्य ही रहेगा। यह उसका प्रथम ज्ञान है। लिंग का यह प्रथम दर्शन है, प्रथम ज्ञान है। क्या कि जब उस व्याप्ति को समझ लिया, इस नियम को समझ लिया कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि अवश्य रहता है, यह जो ज्ञान है यह प्रथम ज्ञान है। अब देखिए, इसीलिए यहाँ कहा गया तस्य तृतीयम ज्ञानम, तस्य अर्थात उस लिंग का। तो जब वो लिंग के रूप में उसे समझ लिया, मतलब धूम तो धूम है, उसके पहले वो कितनी बार भी धूम को देखा है, वो पहला दूसरा नहीं है, लेकिन उसको जब लिंग के रूप में जाना कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य रहती है, तो इस रूप में जो ज्ञान है यह प्रथम ज्ञान है। और वही व्यक्ति जो इस नियम को जान गया है कि जहाँ धुआं रहता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है, पर्वत पर जाता है या पर्वत पर धूम को देखता है, तो यह लिंग का द्वितीय ज्ञान है। और फिर तुरंत उसको स्मरण आ जाता है कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि अवश्य रहती है, और इस नियम से युक्त ही यहाँ पर धूम है। तो यह जो उसको ज्ञान होता है यह तृतीय ज्ञान है, यही परामर्श कहलाता है। अब देखिए, धूम और अग्नि, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इसमें अग्नि को व्यापक कहा जाता है और धूम जो है वह व्याप्य है। तो धूम जो होता है वह अग्नि से व्याप्य होता है। तो पर्वत पर जब इसको धूम को देखता है तो उसको व्याप्ति स्मरण आ जाती है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है। तो इस व्याप्ति के साथ फिर तब वो फिर से धूम को देखता है। किस रूप में देखता है कि इस पर्वत पर अग्नि से व्याप्य धूम है। तो यह जो ज्ञान है यही लिंग का तृतीय ज्ञान है, यही परामर्श है। और इसी के अनंतर तुरंत उसे ज्ञान हो जाता है कि पर्वत पर अग्नि है। तो पर्वत पर अग्नि है, यह जो ज्ञान हुआ यह है अनुमिति। किससे ज्ञान हुआ? इस अनुमिति का कारण है इसके ठीक पहले वाला ज्ञान, पर्वत पर वह्नि से व्याप्य धूम है। तो पर्वत पर वह्नि से व्याप्य धूम है,
यही तृतीय ज्ञान है लिंग का, यही परामर्श है, यही अनुमान है, यही अनुमिति का करण है। और इसके अनंतर जो ज्ञान होता है अतः पर्वत पर अग्नि है, यह अनुमिति प्रमा है। यहाँ कहा गया तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श, उस लिंग का ध्यान दीजिएगा, लिंग का। वैसे धूम को आप कितनी भी बार देखें वो पहला दूसरा तीसरा नहीं होगा ज्ञान। कब होगा? जब हम धूम को लिंग के रूप में चिह्नित कर लेंगे, लिंग के रूप में जान लेंगे, तब वो प्रथम ज्ञान होगा। फिर उसके आगे द्वितीय तृतीय ज्ञान समझ लीजिए। धूम का प्रथम ज्ञान, जब हम बार बार रसोई इत्यादि में धूम और अग्नि के सहचार दर्शन को करते हैं और एक नियम बना लेते हैं कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। इस रूप में जब हमें धूम का ज्ञान होता है तो प्रथम ज्ञान है, लिंग का यही प्रथम ज्ञान है। अब इस ज्ञान के अनंतर जब कहीं भी हम लिंग को देखेंगे, धूम को देखेंगे, जिसे पर्वत पर देखा, यह द्वितीय ज्ञान हुआ और तुरंत हमें व्याप्ति का स्मरण हो आता है और फिर हम उस धूम का इस रूप में ज्ञान करते हैं कि वह निसे व्याप्य धूम है। यही तृतीय ज्ञान है, यही परामर्श है, यही अनुमान प्रमाण है। तस्य तृतीयम ज्ञानम, लिंग का तृतीय ज्ञान परामर्श कहलाता है। अब यहाँ तो सीधे लिख दिए कि तृतीय ज्ञान, तो पहला और दूसरा ज्ञान क्या है अब आगे लिख रहे हैं, पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं, कब प्रथम ज्ञान होता है, कब द्वितीय, कब तृतीय। तथा ही जैसा कि प्रथमं तावन् महानसादौ भूयो भूयो धूमं पश्यन् वह्निं पश्यति। इसमें प्रथम ज्ञान कहा कि पहले तो महानसादौ, महानस आदि में, महानस रसोई घर, रसवती पाक स्थान, कई नाम हैं। महानसादौ महानस आदि में, पाकशाला में, रसोई घर में। भूयो भूयो धूमं पश्यन्, बार बार धुएं को देखते हुए। वह्निं पश्यति, वह व्यक्ति वह्निं पश्यति, अग्नि को देखता है। तेन भूयो दर्शनेन, इस भूयः दर्शन से, भूयः सहचार दर्शन से, जो बार बार ये दोनों साथ में दिखलाई पड़ रहे हैं, इस दर्शन से धूमाग्न्योः, धूम और अग्नि के स्वाभाविकम संबंधम अवधारयति, स्वाभाविक संबंध का अवधारण कर लेता है, निश्चय कर लेता है। वो बार बार धूम और अग्नि के साहचर्य को देखता है, उसको ये देख करके वह इनके स्वाभाविक संबंध का अवधारण कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि यत्र धूमस तत्राग्नि रीति, जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि रहती है। इस संबंध का, स्वाभाविक संबंध का निश्चय कर लेता है। अब देखिए, वो बार बार देखता है क्योंकि वो इतना व्यवहारिक है वह व्यक्ति कि बार बार देखा है कि धुआं भी है, अग्नि भी है। जहाँ जहाँ उसे धूम दिखा है वहाँ वहाँ उसे अग्नि अवश्य दिखा है। और कई जगह ऐसा भी देखा है जहाँ अग्नि थी लेकिन धूम नहीं था। उसको इतनी बात समझ में आ गई कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि अवश्य रहती है, लेकिन जहाँ अग्नि होगी वहाँ धूम नहीं होगा। तो ये बार बार इस दर्शन से धूम और अग्नि के स्वाभाविक संबंध का, किस रूप में वह है कि यत्र धूमः तत्र अग्नि, इस स्वाभाविक संबंध का निश्चय कर लेता है। देखिए, स्वाभाविक संबंध, स्वाभाविक संबंध मतलब जो स्वभाव से है, स्वभाव अर्थात जो कभी बदलता नहीं, हर जगह जहाँ धुआं रहेगा वहाँ अग्नि रहेगी, यह स्वाभाविक संबंध है, यह कभी बदलेगा नहीं। और अगर कहीं आप ऐसा बार बार देखे हो जहाँ जहाँ अग्नि दिखा है वहाँ वहाँ धूम भी दिखा है, तो ये नियम कहीं न कहीं जाके आपको बदलता हुआ दिखेगा। आप गैस पर ही देख लेंगे अग्नि है लेकिन धुआं नहीं दिखता है, तो ये स्वाभाविक संबंध नहीं है कि जहाँ अग्नि होती है वहाँ धूम होता है, बल्कि स्वाभाविक संबंध क्या है, यत्र धूमः, जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। और एक बात कि अग्नि शब्द जो है संस्कृत में तो पुल्लिंग है, हिंदी में हम लोग स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। और क्षेत्रीय भाषाओं में कई जगह
कहीं स्त्रीलिंग में कहीं पुल्लिंग में कई प्रकार से प्रयोग होता रहता है। आप लोग बस समझते रहिए, जानते रहिए। ये हम सब में भी बोलने में इधर उधर होता रहता है। शास्त्र की दृष्टि से देखें तो पुल्लिंग में प्रयोग होना है, व्यवहारिक में स्त्रीलिंग में। इसी में गड़बड़ होता रहता है, कहीं स्त्रीलिंग कहीं पुल्लिंग निकलता रहता है। चाहे जिस रूप में भी हो, बस बात समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी क्षेत्रीय भाषाओं का और कई भाषाओं का असर जब होता है तो ये दिक्कतें आती हैं। तो यह जो व्याप्ति बना कि यत्र धूमस तत्राग्निरिति, यह कैसे, तो बताएं कि तेन भूयो दर्शनेन धूमाग्न्योः स्वाभाविकम संबंधम अवधारयति। ये जो भूयः सहचार दर्शन है, बार बार साथ दिखलाई पड़ता है, इससे जो है स्वाभाविक संबंध का वह अवधारण कर लेता है कि हम किसी चीज को बार बार देखते हैं, दो चीजों को हमेशा साथ रहते हैं, तो हम व्याप्ति बना लेते हैं, हम नियम बना लेते हैं कि इसके होने पर ऐसा होता है। अब देखिए, भूयः सहचार दर्शन से स्वाभाविक संबंध का उदाहरण कर लेता है। अब इस पे कुछ परेशानी भी आ सकती है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर उस पर बात करते हैं। आगे लिख रहे हैं आचार्य, यद्यपि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वं तत्र तत्र श्यामत्वमपीति भूयो दर्शनम समानमवगम्यते तथापि मैत्री तनयत्व श्यामत्वयोर न स्वाभाविकः संबंधः किंतु औपाधिक एव ताकाद्यन्न परिणामस्योपविद्यमानत्वात्। अब इसको समझिए। कह रहे हैं यद्यपि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम, जहाँ जहाँ पर मैत्री तनयत्व है, तत्र तत्र श्यामत्वम अपि, वहाँ वहाँ श्यामत्व है, इति, यह जो है भूयो दर्शनम, भूयः सहचार दर्शन, समानम अवगम्यते, यह समान रूप से प्रतीत होता है। तथापि फिर भी मैत्री तनयत्व श्यामत्वयोः न स्वाभाविकः संबंधः, मैत्री तनयत्व और श्यामत्व का स्वाभाविकः संबंध न, स्वाभाविक संबंध नहीं है, किंतु औपाधिक एव, किंतु यह औपाधिक है। ताकाद्यन्न परिणामस्य उपविद्यमानत्वात्, कारण भी बतला दिए, ताक आदि अन्न के परिणाम का उपविद्यमानत्वात्, उपविद्यमान होने के कारण। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, अब इसको समझिए कि अभी इसके ठीक पहले ही बताएं कि भूयः सहचार दर्शन से स्वाभाविक संबंध का उदाहरण हो जाता है और उससे हम अनुमान कर लेते हैं। हमने बार बार देखा कि धूम और अग्नि का साहचर्य, और इससे हमें समझ में आ गया कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। पर्वत पर धूम को देखकर अग्नि का अनुमान कर लिए। थोड़ा सा अनुमान पढ़े थे तो हमारे साथ एक घटना घट गई। पड़ोस में एक महिला है जिसका नाम है मैत्री, और उस मैत्री के 7 संतान हो चुके हैं और सातों के सातों सांवले हैं। हमने बार बार देखा कि इसके जितने पुत्र हैं सब के सब सांवले हैं। बार बार हमने इस संबंध का दर्शन किया कि जो जो मैत्री के पुत्र हैं सबके सब सांवले हैं। तो हमने एक व्याप्ति बना ली कि जो जो मैत्री का पुत्र है वो सांवला है। जब 8वां पुत्र हुआ तो हमने अनुमान कर लिया ये भी मैत्री का पुत्र है, 8वां भी सांवला ही होगा। लेकिन इस बार 8वां जो संतान हुआ एकदम गौरवर्ण का था। हमारा तो यहाँ पर अनुमान किया हमने कि 8वां भी सांवला होगा, लेकिन यह गोरा निकल गया, मतलब अनुमान गड़बड़ हो गया। जब गड़बड़ हो गया तो प्रमाण कैसा। अब देखिए यहाँ समस्या आ गई। उसी शंका को आचार्य उठा रहे हैं। जैसे कोई कहे कि हमने तो ऐसे ही अनुमान कर लिया और हमारा अनुमान गलत हो गया, तो आचार्य पहले से ही क्लियर कर दे रहे हैं। कहें देखिए, यद्यपि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वं तत्र तत्र श्यामत्वम अपि इति भूयः दर्शनम समानम अवगम्यते। यह जो भूयः सहचार दर्शन है यह समानम अवगम्यते, समान प्रतीत होता है। सेम धूम अग्नि की तरह ये भी समान लग रहा है। समझिए,
कि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम, जहाँ जहाँ मैत्री तनयत्व है, तत्र तत्र श्यामत्वम, वहाँ वहाँ श्यामलापन है। यह भूयः दर्शनम, यह भूयः सहचार जो दर्शन है, यद्यपि यह समान प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह समान नहीं है, इसमें कुछ विलक्षणता है, उसको समझिए। कहा तथापि, फिर भी, मैत्री तनयत्व श्यामत्वयोः, मैत्री तनयत्व और श्यामत्व में न स्वाभाविक संबंध, इसमें स्वाभाविक संबंध नहीं है। आपको जो लग रहा है कि यह स्वाभाविक संबंध है, यह स्वाभाविक संबंध नहीं है। किंतु औपाधिक, किंतु औपाधिक एव, किंतु लेकिन यह औपाधिक एव, औपाधिक संबंध है। कैसे? कारण भी बतला दिए। साकाद्यन्य, साकादि अन्न परिणामस्य उपविद्यमानत्वात्, साकादि, साक आदि अन्न का परिणाम, परिपाक का उपविद्यमानत्वात्, उपविद्यमान होने के कारण। तो इसको समझिए कि मैत्री का पुत्र होना और सांवला होना, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। अगर वो सांवले हो रहे हैं इसलिए नहीं सांवले हो रहे हैं वो बच्चे कि मैत्री की वजह से, बल्कि गर्भावस्था के दौरान मैत्री ने जिस प्रकार के अन्न खाए हुए हैं, उस अन्न के परिपाक से वो सारे संतान सांवले हुए हैं। खान पान का असर तो पड़ता ही है। यही कि मैत्री का जितने भी संतान हुए तो उस समय हो सकता है उसने हरे साग और कुछ इस प्रकार के अन्न खाए हों जिससे संतान सांवले हो जाते हैं। तो बच्चे जो सांवले हो रहे थे तो इस खान पान की वजह से हो रहे थे, इस वजह से नहीं कि मैत्री के पुत्र हैं। और 8वां जो संतान हुआ उस समय जो है मैत्री ने कुछ ऐसे चीजें खाई होंगी, नारियल का पानी लगता है बहुत पी हो, दूध इत्यादि का सेवन ज्यादा किया हो, कि 8वां संतान गौरवर्ण का हो गया। तो इसमें जो है सांवले होने में, गोरे होने में मैत्री तनयत्व कारण नहीं है। कारण क्या है कि जो अन्न खाए जा रहे हैं उसका जो परिपाक है वो कारण है, वो कारण है। यही कह रहे हैं कि मैत्री तनयत्व श्यामत्वयोः, मैत्री का पुत्र होना और सांवला होना यह स्वाभाविक संबंध नहीं है कि जो जो मैत्री का पुत्र होगा वो सांवला ही होगा। यह संबंध कैसा है? औपाधिक है, औपाधिक है, किसी उपाधि के कारण है, किसी बाह्य प्रभाव से है। और प्रभाव क्या है? शाकाद्यन्य परिणामस्य उपविद्यमानत्वात्, बता ही दिए, शाकादि अन्न के परिणाम, परिणति का उपविद्यमान होने के कारण। आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि तथा ही श्यामत्वे मैत्री तनयत्वम न प्रयोजकम, सांवले होने में मैत्री का पुत्र होना यह प्रयोजक नहीं है, यह कारण नहीं है। किंतु कारण क्या है? शाकाद्यन्न परिणति भेद एवं प्रयोजक, शाकादि अन्न, शाक आदि अन्न का परिणति भेद, परिपाक का भेद ही यहाँ प्रयोजक है। जैसे अन्न का वो सेवन की होंगी, उस अन्न का जब परिपाक हुआ उसके प्रभाव से वो बच्चे सांवले हुए। यहाँ खान पान जो है वह प्रयोजक है, मैत्री का पुत्र होना यह प्रयोजक नहीं है। आगे बता दिए कि प्रयोजकश्च उपाधि इति उच्यते, यह प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं। तो यहाँ जो प्रेरक है जिसकी वजह से सांवले हो रहे हैं वही प्रयोजक उसको कहेंगे, और उसी प्रयोजक को उपाधि कहते हैं। अब देखिए उपाधि को भी समझ लेते हैं कि उपाधि शब्द पर विचार करेंगे। उप उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है। उपाधि शब्द पुल्लिंग है। उप आदधाति इति उपाधि, उप अर्थात समीपवर्तिनी, जो समीपवर्ती पदार्थों में आदधाति, आधान कर दें, अपने गुणों का, अपने धर्म का संक्रमण कर दे, उसे उपाधि कहते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे घर बना होता है, उसमें
जिस रंग की लाइट लगा दी जाती है रात में जलता है तो घर का भी कलर वैसा हो जाता है। घर का दीवार पूरा मतलब वाइट कलर में है, लेकिन कलरफुल लाइट जली तो दीवार भी लगता है उसी रंग में है। अब देखिए यहाँ जो दीवार आपको रंग बिरंगी या अन्य कलर में दिख रही है, ये उसका स्वाभाविक कलर नहीं है, यहाँ किसी की वजह से हो रहा है। और जो लाइट लगी है, ये लाइट क्या है? उपाधि है। उपाधि को समझाने के लिए आपके ग्रंथों में जपा कुसुम और मणि का दृष्टांत दिया जाएगा। जैसे मणि है, एकदम जल जैसा रंग है उसका, जल की तरह एकदम पारदर्शी, लेकिन मणि के समक्ष कोई लाल पुष्प रख दीजिए तो लाल पुष्प उसमें ऐसे प्रतिबिंबित होगी को मणि भी एकदम लाल सी दिखने लगेगी। अब वास्तविक रूप से देखिए, मणि का स्वाभाविक कलर वो थोड़ी ना है, वो तो जिस रंग में है सो है, एकदम पारदर्शी। लेकिन वो लाल कैसे दिख रही है? यह इसमें उपाधि है। उपाधि क्या है? वह लाल पुष्प। उपाधि का यही अर्थ है, उप अर्थात समीपवर्तिनी, जो समीपवर्ती पदार्थ में, आदधाति अर्थात स्वीयम धर्मम संक्रामयति, जो अपने धर्म को संक्रमित कर दे उसे उपाधि कहते हैं। अब यहाँ जो लाल पुष्प है वह अपने लालिमा को उस मणि में संक्रमित कर दे रहा है। तो यह लाल पुष्प जो है, जो भी है जपा कुसुम, वह उपाधि शब्द से कहा जाएगा। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि मैत्री के जितने भी पुत्र हैं, और मैत्री के पुत्र हैं इसलिए सांवले नहीं हैं। यहाँ जो शाकादि अन्न हैं जिसको खाया गया है, वो जो है अपने धर्म का संक्रमण उन पुत्रों में कर दिया है, वो पुत्र सांवले हुए। तो मैत्री तनयत्व और श्यामत्व में जो प्रयोजक है, शाकाद्यन्न परिणति भेद एवं प्रयोजक। अब देखिए कुछ चीज़ें और भी समझना है आपको, साध्य साधन समझना है। जैसे पर्वत पर धूम को देखकर अग्नि का अनुमान करते हैं। अब यहाँ पर अग्नि जो है वह साध्य है, धूम जो है वह साधन है। धूम के द्वारा हम अग्नि को सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो अग्नि साध्य है, धूम साधन है। तो उपाधि उस धर्म को कहते हैं जो साध्य व्यापकत्वे, साध्य में व्यापक हो किंतु साधना व्यापकत्वम, साधन अव्यापकत्वम, साधन में अव्यापक हो, ऐसे धर्म को उपाधि कहते हैं। धूम और अग्नि के ही विषय में पहले समझ लेते हैं कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। क्लियर है एकदम। अगर कोई कहे जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है, आपको कई दृष्टांत ऐसे मिल जाएंगे जहाँ अग्नि होगी लेकिन धूम नहीं होगा। अब इसको समझना है कि आखिर अग्नि के होने पर धूम का होना कोई तो एक्स्ट्रा चीज है जिसकी वजह से हो रहा है। क्या है? सब लोग समझ रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि जब हमारा ईंधन, हमारी लकड़ी जो है गीली रहती है तो उससे ज़्यादा धूम निकलता है, कम गीली होगी तो कम धूम निकलेगा, एकदम सूख जाएगी तो उससे धुआं ही ना निकलेगा। यही जलते जलते जब एकदम उसका गीलापन एकदम खत्म हो जाता है फिर धुआं निकलना भी बंद हो जाता है। अग्नि हो उसके बाद धूम निकले, ये तभी संभव है जब हमारा ईंधन गीला होगा। उसी को कहते हैं आर्द्रेंधन संयोग, आर्द्र ईंधन संयोग। स्पष्ट ही है, जहाँ जहाँ गीला ईंधन मिलेगा अग्नि के होने पर वहीं पर धूम होता है। अब देखिए जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम होता है। अब इसमें हमें समझना है कि जहाँ हमने अग्नि को देखा, अग्नि के माध्यम से हम धूम को सिद्ध करना चाहते हैं। तो अग्नि है यहाँ पर साधन और धूम है साध्य। ये पर्वत वाला उदाहरण नहीं है, दूसरा है। यहाँ पर हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है। यहाँ अग्नि के माध्यम से हम धूम को सिद्ध करना चाह रहे हैं। अग्नि है साधन,
धूम है साध्य। अब देखिए, ऐसा पदार्थ उपाधि कहलाता है जो साध्य में व्यापक हो और साधन में अव्यापक हो, उसी को हम उपाधि कहते हैं। इसको घटित कीजिए। हमारा यहाँ साध्य है धूम। जहां जहां धूम दिखाई पड़ेगा, धूम, वहां आर्द्र ईंधन संयोग रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा, तभी धुआं होगा। तो आर्द्र ईंधन संयोग जो है यह साध्य अर्थात धूम पर व्यापक है। जहां जहां धूम है वहां वहां आर्द्र ईंधन संयोग है। और कहा साधन अव्यापकत्वम। हमारा साधन क्या है? अग्नि। अग्नि जहां जहां है वहां हर जगह आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है, क्योंकि अग्नि हम देखते हैं गैस वाली अग्नि है, लेकिन वहां आर्द्र ईंधन नहीं है। तो ये जो दोनों शर्तें हैं, उपाधि वही कहलाता है जो साध्य में व्यापक हो, साधन में अव्यापक हो। तो अब हम देख रहे हैं जहां जहां धूम है वहां वहां आर्द्र ईंधन संयोग है, और जहां वह्नि में हर जगह नहीं है, वह्नि में यह अव्यापक है, धूम में व्यापक है। तो ऐसा यह जो है आर्द्र ईंधन संयोग, यह उपाधि कहलाएगा। उपाधि कहाँ? देखिए, दृष्टांत हमेशा एकदम क्लियर रहे। हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है। तो कहा नहीं, ये आपका कथन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसमें एक उपाधि है। उपाधि क्या है? आर्द्र ईंधन संयोग। और इस उपाधि का लक्षण क्या है? यही जो साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम, जो साध्य में व्यापक होकर रहे और साधन में अव्यापक हो। हमारा यहाँ साध्य है धूम, धूम में आर्द्र ईंधन संयोग व्यापक है। व्याप्य व्यापक भाव हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं। और साधन, साधन है हमारा वह्नि, वह्नि में यह अव्यापक है। तो ऐसा जो पदार्थ है आर्द्र ईंधन संयोग, यह उपाधि कहलाता है। अब देखिए, अब इस उपाधि को हम पर्वत वाले पक्ष में ले चलकर देखते हैं। वहाँ हमारा क्या है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। अब आर्द्र ईंधन संयोग, कोई कहे कि नहीं यहाँ भी उपाधि है। उपाधि का लक्षण क्या है? जो साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम, जो साध्य में व्यापक होकर रहे और साधन में अव्यापक होकर, ये दोनों शर्त को पूरा करेगा, उसी को उपाधि कहेंगे। समझते हैं? अब यहाँ पर्वत वाले उदाहरण में साध्य साधन क्लियर कर लीजिए। यहाँ साध्य है अग्नि, साधन है धूम। अब देखिए, अगर कोई कहे कि इसमें भी उपाधि है तो लक्षण घटित कर लीजिए, देखिए घटित होता है कि नहीं। तो हमारा यहाँ साधन है धूम, साध्य है वह्नि। तो क्या लक्षण है कि साध्य व्यापकत्वे सति, ऐसा पदार्थ जो साध्य में व्यापक होकर रहे। हमारा यहाँ साध्य है अग्नि। अब इतना तो स्पष्ट है कि आर्द्र ईंधन संयोग अग्नि में व्यापक है कि नहीं। आर्द्र ईंधन संयोग का व्यापक होने का मतलब जहां जहां आग मिले वहां आर्द्र ईंधन संयोग अवश्य हो, तब तो कहेंगे व्यापक है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत जगह अग्नि ऐसी भी है जहां आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है। कोयले की अग्नि देख लीजिए आप, हीटर वाली देख लीजिए, उसमें कहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है। तो जो कहा कि साध्य व्यापकत्वे, यह कंडीशन भी नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि आर्द्र ईंधन संयोग साध्य में व्यापक नहीं है। और कहा कि साधन अव्यापक, और जो साधन में अव्यापक रहे। लेकिन हमारा साधन है यहाँ पर धूम, और धूम चाहे जहाँ भी रहेगा वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग जरूर ही रहेगा। तो यहाँ अव्यापक की बात किए थे, तो यहाँ व्यापक है। तो इस संबंध में कोई उपाधि नहीं है, क्योंकि उपाधि का लक्षण
घटित नहीं हो पा रहा है, एक भी कंडीशन नहीं पूरा कर पा रहा है। तो यत्र धूमः तत्र वह्निः, इस व्याप्ति में, इस संबंध में कोई भी उपाधि नहीं है। तो यही कह रहे हैं, न च धूमाग्न्योः संबंधे कश्चित् उपाधिरस्ति। न च धूमाग्न्योः, धूम और अग्नि के संबंध में, कश्चित् उपाधि अस्ति, न पहले ही कर दिए, कोई भी उपाधि नहीं है। तो इतनी बात हो गई। हो सकता है कोई कहे अस्ति चेत, अगर कोई कहता है नहीं उपाधि होती ही है, तब देखिए यहाँ तर्क कर रहे हैं, कहें अच्छा अगर धूम और अग्नि का संबंध मतलब यत्र धूमस तत्राग्नि, इसको समझना है। कहा अस्ति चेत, यदि कोई कहता है कि नहीं इसके इनमें उपाधि है, तो एक बार ऐसे व्यवहारिक रूप में जान लिए कि क्योंकि उपाधि वाला लक्षण घटित ही नहीं हो पा रहा है, कोई उपाधि नहीं है। योग्यो योग्यो वा, योग्यः अयोग्यः वा, तो वह उपाधि योग्य है, प्रत्यक्ष के योग्य है, अयोग्यः वा, अथवा प्रत्यक्ष के अयोग्य है। दो विकल्प रख दिए। अगर कोई कहता है कि नहीं धूम और अग्नि वाले संबंध में उपाधि है, तो कहा कि अच्छा है बताइए, वह उपाधि प्रत्यक्ष के योग्य है अथवा अयोग्य है। अगर दूसरा पक्ष माने कि प्रत्यक्ष के अयोग्य है, फिर आगे कह रहे हैं अयोग्यस्य शंकितुम अशक्यत्वात्, कहा कि यदि वह प्रत्यक्ष के अयोग्य है तो शंकितुम अशक्यत्वात्, शंका करना यह अशक्य है, शंका करना ही ठीक नहीं है, शंका किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे ससश्रृंग की बात आती है, खरगोश की सींग की बात, वह प्रत्यक्ष के अयोग्य होता है, नहीं कभी दिखलाई दिया, तो उस विषय में शंका करने का कोई मतलब ही नहीं है। यही यहाँ भी कह रहे हैं, अगर कोई उपाधि है और वह उपाधि जो है प्रत्यक्ष के अयोग्य है, कहा शंकित अशक्य, यहाँ शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है, शंका ही नहीं किया जा सकता। और योग्यस्य च, और अगर आप कहिए कि वह उपाधि योग्य है, कहा योग्य है तो दिखलाई पड़नी चाहिए, कहा अनुपलभ्यमानत्वात्, या अनुपलभ्यमान है, यह उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं स्वीकार किया जा सकता। क्यों? कहा कि यत्रोपाधि अस्ति तत्र उपलभ्यते, जहाँ पर यह उपाधि होती है वहाँ दिखलाई पड़ती है। जैसे आप देख लीजिए अग्नि और धूम वाले प्रकरण में देख लीजिए, यत्र वह्निस् तत्र धूमः, ऐसा कोई सिद्ध करना चाहता है, वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि होती है और वो दिखलाई भी पड़ती है, समझ में भी आता है। तो कहा यथाग्निर्धूम संबंधे आर्द्र ईंधन संयोग, क्लियर ही है। और भी दे रहे हैं, हिंसात्वस्य च धर्म साधनत्वेन सह संबंधे निषिद्धत्वम उपाधि, मैत्री तत्वस्य च श्यामत्वेन सह संबंधे साकाद्यन्न परिणति भेद। अब इसको समझिए, 3 उदाहरण दिया इन्होंने कि जहाँ उपाधि रहती है वह प्राप्त हो जाती है। जैसे अग्नि का धूम के साथ संबंध में आर्द्र ईंधन संयोग, एक ये हो गया। हिंसात्वस्य च धर्म साधनत्वेन सह संबंधे निषिद्धत्वम उपाधि, दूसरा हो गया। और तीसरा यही मैत्री तनयत्र श्यामत्व वाला, हिंसात्वस्य च धर्म साधनत्वेन सह संबंधे निषिद्धत्वम उपाधि, हिंसात्व और अधर्म साधनत्व के में निषिद्धत्व उपाधि है। अब इसको समझिए कि हिंसा, जो हिंसा है वह अधर्म का साधन है। यह जो संबंध है, यह व्याप्ति है, इसमें निषिद्धत्व उपाधि है। इसको समझिए कि कोई भी हिंसा केवल हिंसा होने के कारण अधर्म का साधन नहीं होती, बल्कि शास्त्र द्वारा वो निषेध किया गया है हिंसा। अब ऐसी हिंसा जब किया जाता है तो वही अधर्म का साधन होता है। अब देखिए शास्त्र में कुछ विहित कर्म हैं, कुछ निषिद्ध कर्म हैं। तो शास्त्र द्वारा जो निषिद्ध कर्म हैं उनको करने से अधर्म के साधन होते हैं। जैसे कहा गया मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि, कि जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए,
तो मना किया गया है, अगर कोई हिंसा करेगा तो अधर्म का साधन होगा। कोई भी हिंसा होने की वजह से अधर्म का साधन नहीं है, बल्कि शास्त्र निषिद्ध है, इसलिए वह अधर्म का साधन बनता है। जैसे उसी शास्त्र में यज्ञ के लिए भी है, जो यज्ञ की हिंसा है उसको हिंसा नहीं माना गया है। यज्ञ में जो हिंसा होती है, जो बलि दी जाती है, वह धर्म का साधन माना गया है। तो यज्ञ में होने वाली हिंसा अधर्म का साधन नहीं है, धर्म का साधन है। इस शास्त्र के सब विषय हैं। कहने का मतलब हिंसा अधर्म का साधन, जहां जहां हिंसा होगी वहां वहां अधर्म ही होगा। यह स्वाभाविक संबंध नहीं है, इसमें उपाधि है। क्या? निषिद्धत्व। शास्त्र में जिस जिस चीज का निषेध किया गया है, अगर वैसी हिंसा की जाएगी तो अधर्म का साधन होगा। और जहां वो शास्त्र विहित है, शास्त्र में कहा गया है इसको करने के लिए, तो वह हिंसा अधर्म का साधन नहीं होगा। यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि हिंसात्वस्य च अधर्म साधनत्वेन, हिंसात्व और अधर्म साधनत्व के साथ जो संबंध है उसमें निषिद्धत्व उपाधि है। शास्त्र ने जिसका निषेध किया है, यदि वैसी हिंसा की जाएगी तो वह अधर्म का साधन होगा। जो शास्त्र विहित हिंसा है वह अधर्म का साधन नहीं होती। तो यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्म साधनत्वम, यह जो हम व्याप्ति बनाएंगे, यह व्याप्ति ठीक नहीं है, इसमें निषिद्धत्व उपाधि है। तो देखिए यहाँ उपाधि है, उपाधि दिखलाई पड़ती है कि मैत्री तनयत्वस्य च श्यामत्वेन सह संबंधे साकाद्यन्न परिणति भेद। मैत्री तनयत्व और श्यामत्व के साथ संबंध में साकादि अन्न परिणति भेद, यह उपाधि है। तो ये 3 उदाहरण दिए इन्होंने उपाधि के, और उपाधि का लक्षण यही है, साध्य व्यापकत्वे सधि साधना व्यापकत्वम उपाधि। जो धर्म साध्य में व्यापक होकर और साधन में अव्यापक होकर रहे, उसी को उपाधि कहते हैं। सब में घटित करेंगे, सब में घटित हो जाएगा जहाँ जहाँ उपाधि रहेगी। फिर आगे करें, न च इह धूमस्य अग्निसाहचर्ये कश्चित उपाधि अस्ति। और यहाँ पर धूम का अग्नि के साथ साहचर्य में, कि जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, इसमें कोई भी उपाधि न अस्ति, नहीं है। और कहा यदि अभविष्यत तदा द्रक्षत, यदि अभविष्यत, यदि कोई उपाधि होती तो अद्रक्षत, तो दिखलाई पड़ती है, नहीं तो दिखलाई भी नहीं पड़ रही है। ततो दर्शनाभावान नास्ति, ततः दर्शनाभावात न अस्ति इति। दिखलाई नहीं पड़ रही है इसलिए है भी नहीं। हमारे पास एक तर्क है ना, अगर उपाधि होती तो दिखलाई पड़ती, तो कहते हैं अतः दिखलाई पड़ नहीं रही है इसलिए है नहीं। इति तर्क सहकारिणा, इस तर्क के साथ अनुपलम्भ सनाथेन, अनुपलब्धि से युक्त, प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष के द्वारा ही, प्रत्यक्षेण एव उपाध्य भावो, उपाध्य भाव, उपाधि का अभाव अवधार्यते, अवधारित किया जाता है, निश्चित किया जाता है, निश्चित होता है। तो धूम और अग्नि का जो संबंध है कि यत्र धूमस तत्र अग्नि, यहाँ पर उपाधि का अभाव एकदम, कि उपाधि है नहीं, यह एकदम निश्चित है। और कैसे? प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष के द्वारा ही, है ना, कि यदि अभविष्यत, यदि उपाधि होती, तदा द्रक्षत, तो दिखलाई पड़ती। और इसलिए दर्शनाभावान नास्ति, दर्शन का अभाव है, दिखलाई नहीं पड़ रही है, इसलिए है नहीं उपाधि। एक तो ये तर्क है और उसकी अनुपलब्धि भी हो रही है। तो यहाँ प्रत्यक्ष के द्वारा ही यह निश्चित हो जाता है कि कोई उपाधि नहीं है। तथा च सत्युपाध्य भाव ग्रहण जनित संस्कार सहकृतेन भूयो दर्शन जनित संस्कार सहकृतेन साहचर्य ग्राहिणा प्रत्यक्षेण एव धूमाग्न्योर व्याप्ति अवधार्यते। उपाधि अभाव ग्रहण जनित संस्कार सहकृतेन, उपाधि के अभाव के ग्रहण ज्ञान से जनित उत्पन्न हुए
संस्कार सहकृतेन, संस्कार से युक्त, भूयो दर्शन जनित संस्कार सहकृतेन, भूयः सहचार दर्शन से उत्पन्न संस्कार से युक्त, साहचर्य ग्राहिणा, साहचर्य का ग्रहण कराने वाले, प्रत्यक्षेण एव, प्रत्यक्ष के द्वारा ही धूमाग्न्योः व्याप्ति अवधार्यते, धूम और अग्नि की व्याप्ति का अवधारण किया जाता है। कहा तेन धूमाग्न्योः स्वाभाविकः एव संबंधः न त्वौपाधिकः, तेन तो इसलिए धूमाग्न्योः स्वाभाविकः एव संबंधः, धूम और अग्नि का यह स्वाभाविक संबंध है, न त्वौपाधिकः, औपाधिक संबंध नहीं है। और आगे करें स्वाभाविकश्च संबंधः व्याप्ति, और यह जो स्वाभाविक संबंध होता है यही व्याप्ति कहलाती है। अब देखिए व्याप्ति को हम लोगों ने पढ़ा था कि यत्र धूमस्तत्राग्निः साहचर्य नियमो व्याप्ति, साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं, और वही साहचर्य नियम वही स्वाभाविक संबंध भी कहलाता है। स्वाभाविक संबंध व्याप्ति कहलाता है, और धूम और अग्नि का जो संबंध है वह स्वाभाविक संबंध है, औपाधिक नहीं है। औपाधिक नहीं है मतलब इसमें कोई उपाधि नहीं है, और अगर कोई कहता है उपाधि है तो उसी पर हम लोगों ने इतना पढ़ा कि प्रश्न उठा दिए, अगर वो है तो वह प्रत्यक्ष के योग्य है अथवा प्रत्यक्ष के अयोग्य है। अगर प्रत्यक्ष के अयोग्य है तो उस पर शंका ही नहीं की जा सकती, और अगर प्रत्यक्ष के योग्य है तो दिखलाई नहीं पड़ती, और यहाँ उसकी अनुपलब्धि है, और अगर वो होती तो दिखलाई पड़ती, दिखलाई नहीं पड़ रही इसलिए है नहीं। हमारे पास तर्क भी है, और प्रत्यक्ष के द्वारा उस उपाधि का अभाव भी एकदम गृहीत है कि उपाधि है नहीं। और फिर हमने पूरी प्रक्रिया में पढ़ा कि कैसे स्वाभाविक संबंध का अवधारण कर लिया जाता है, यत्र धूमस्तत्र अग्नि, और यह संबंध जो है स्वाभाविक संबंध है, औपाधिक नहीं। आगे चलते हैं। कहा तदनेन न्यायेन धूमाग्न्यो व्याप्तौ गृह्यमाणायाम, अनेन न्यायेन इस रीति से धूमाग्न्योः, धूम और अग्नि के व्याप्तौ गृह्यमाणायाम, व्याप्ति के ग्रहण कराने में, महानसे, महानस में, यद धूम ज्ञानम, जो धूम ज्ञान है, तत्प्रथमम, वह प्रथम है। अब समझिए कि यहाँ लिंग का प्रथम ज्ञान, लिंग का प्रथम ज्ञान मतलब ये जब व्याप्ति का हम ग्रहण कर रहे थे कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, तो यहाँ पर जो हमें ज्ञान हुआ धूम का, यही लिंग का प्रथम ज्ञान है। देखिए इससे पहले आप धूम को कितनी भी बार देखे हैं तो यह प्रथम ज्ञान नहीं कहलाएगा। प्रथम ज्ञान वो है, पहला ज्ञान, जब उसको आप लिंग के रूप में निश्चित कर लेते हैं। यह जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। इस व्याप्ति के ग्रहण में जो धूम ज्ञान हुआ वही प्रथम है। पर्वतादौ पक्षे यद धूम ज्ञानम तद्वितीयम, पर्वत आदि पक्ष में, अभी पक्ष क्या है आगे क्लियर हो जाएगा। पर्वत आदि पक्ष में यद धूम ज्ञानम, जो धूम का ज्ञान होता है, तद्वितीयम, यह दूसरा है। मतलब जब हम व्याप्ति का ग्रहण कर रहे थे, जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, तो वहाँ जो धूम ज्ञान हुआ था वह प्रथम था। हम ऐसे पहुँच गए पर्वत पर, धुएं को हमने देखा, यह जो धूम ज्ञान हुआ यह द्वितीयम, यह दूसरा है। ततः उसके बाद पूर्व गृहीताम धूमाग्न्योः व्याप्तिम स्मृत्वा यत्र धूमस्तत्राग्निरिति तत्रयो पर्वते पुनर्धूमम परामृशति, अस्ति अस्मिन् पर्वते वह्निना व्याप्तो धूम इति तदिदं धूम ज्ञानम तृतीयम। कहा कि ततः, और उसके बाद जब दूसरा ज्ञान हुआ उसके बाद पूर्व गृहीताम, पूर्व में गृहीत, पूर्व में ग्रहण किए गए, धूमाग्न्योः व्याप्तिम, धूम और अग्नि की व्याप्ति को स्मृत्वा, स्मरण कर। क्या धूम अग्नि की व्याप्ति थी? यत्र धूमः तत्र अग्निः, इस व्याप्ति का स्मरण करके तत्र एव, उसी पर्वते, पर्वत पर, पुनः धूमम, फिर से धूम का परामृशति, परामर्श करता है। अस्ति अस्मिन् पर्वते,
वह्निना व्याप्तः धूमः इति, इस पर्वत पर वह्नि से व्याप्त धूम है। यह जो परामर्श करता है, तद इदम धूम ज्ञानम तृतीयम, तद इदम, तो यह धूम ज्ञानम, यही धूम ज्ञान तृतीय ज्ञान है, यही लिंग परामर्श है। पर्वत पर दूसरी बार अग्नि को देखा, तुरंत वह व्याप्ति का स्मरण करता है, तो फिर उसके बाद व्याप्ति का स्मरण करके वो कुछ अनुसंधान कर लेता है। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो फिर उसके बाद उसे ज्ञान होता है कि इस पर्वत पर वह्नि से व्याप्त, मतलब उसी संबंध से, जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। व्याप्ति को स्मरण करके एक निष्कर्ष निकालता है, क्या? कि इस पर्वत पर वह्निना व्याप्तः, इस पर्वत पर वह्नि से व्याप्त धूम है। यही परामर्श है, यही लिंग का तृतीय ज्ञान है, यही अनुमान है। फिर इसके अनंतर तुरंत तो निकाल लेता है निष्कर्ष, अतः इस पर्वत पर अग्नि है, यह अनुमिति है। देखिए परामर्श, परामर्श का अर्थ होता है अनुसंधान करना। हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, वहाँ लिखा रहता है परामर्श शुल्क इतना, तो हम लोग अपनी बातें बताते हैं, फिर डॉक्टर सब सुन करके कुछ पूछ करके फिर निष्कर्ष के रूप में कुछ लिखता है, वही परामर्श है। तो यहाँ भी वह व्यक्ति धूम को देखता है, चीज़ों को कुछ याद करके, फिर उस व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकाल लेता है, ज्ञान कर लेता है, परामर्श करता है कि इस पर्वत पर अग्नि से व्याप्त धूम है। यही जो है लिंग का तृतीय ज्ञान है। और फिर इसके अनंतर उसे ज्ञान हो जाता है इस पर्वत पर अग्नि है, यही अनुमिति है। आज की कक्षा में बस इतना ही। तो हम लोगों ने तस्य तृतीयम ज्ञानम, तो उस लिंग का तृतीय ज्ञान परामर्श कहलाता है, यह पढ़ लिया। और इसमें भी हमने देखा कि प्रथम ज्ञान क्या है, द्वितीय ज्ञान क्या है, तृतीय ज्ञान क्या है। आशा है कि सब समझ में आया होगा। अगर जहाँ कुछ भी न समझ में आया हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।